16वां नंबर का निबंध है जो कि राजू प्रकाशन में है। विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थान को देखने जाना। विजिट माने होता है देखने जाना या भ्रमण, ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण। मान लीजिए आप किसी ऐतिहासिक स्थान को देखने गए हैं, उसका मतलब आप उसके बारे में आप देखिए बताइए। या विजिट टू एन इम्पोर्टेंट प्लेस, इस नाम से भी निबंध आ सकता है, महत्वपूर्ण स्थान का भ्रमण। या हिस्टोरिकल बिल्डिंग, किसी ऐतिहासिक इमारत को देखने गए उसका बताइए भ्रमण। द ताजमहल, मान लीजिए आप ताजमहल ही देखने गए हैं तो डायरेक्ट ताजमहल के नाम से भी आ सकता है, तब भी आपको यही निबंध लिखना है। ए ट्रिप टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थान की एक यात्रा। समझ गया ना, इतने नामों से आ सकता है, इंपॉर्टेंट निबंध है। क्लियर, ये हाई स्कूल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। तो चलिए देखते हैं क्लास 9 या 10 के लिए, बोर्ड परीक्षा में अक्सर आता रहता है। तो देखते हैं, पहला हेडिंग है, आपको दिया रहेगा पेपर में हेडिंग, प्लेस टाइम एंड ओकेजन। ये बताना होगा, यानी समय बताओ कब गए थे आप देखने बिल्डिंग को, स्थान बताओ कहाँ गए थे, आगरा गए थे कि, ठीक है, जहाँ भी गए थे, और उसके बाद ओकेजन अवसर बताओ किस अवसर पर आप गए थे। फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग बताओ कौन सी ऐतिहासिक इमारत आप देखने गए थे। फिर बताओगे इट्स कैम चार्म्स, मतलब चार्म्स माने आकर्षण, मतलब ये कैसे आकर्षण है, इसका मतलब कितना अच्छा लगता हो उसको बताओ। फिर कंक्लूजन बताओगे। इतना हेडिंग आपको पेपर में दिया रहेगा। चलिए वन बाय वन एक एक करके हम देखते हैं। पहला है प्लेस टाइम एंड ओकेजन, समय, स्थान, समय और अवसर, ये बताना आपको। तो चलिए देखते हैं इसका। देयर आर, आपको बताना होगा, देयर आर सो मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेज इन इंडिया। भारत में कई ऐतिहासिक स्थान हैं, भारत में कई ऐतिहासिक स्थान हैं। आगरा इज वन ऑफ देम, आगरा उनमें से एक है। इट वॉज द मंथ ऑफ नवंबर, यानी नवंबर का महीना था। व्हेन आई विजिटेड आगरा विथ माई पेरेंट्स, जब मैं अपने माता पिता के साथ आगरा गया। क्लियर, जब मैं अपने माता पिता के साथ आगरा गया। विजिटेड माने होता है, विजिटेड आगरा माने आगरा का भ्रमण किया। विजिटेड माने होता है भ्रमण करना या देखने जाना। जब मैं आगरा का भ्रमण किया अपने माता पिता के साथ। क्लियर, तो फिर से देख लो, कि हिंदी केवल जान लो ताकि आपको बना के लिखने में दिक्कत ना हो और अंग्रेजी समझने में दिक्कत ना हो। तो ये प्लेस टाइम एंड ओकेजन में आपको क्या क्या कैसे बताना है, पॉइंट, निबंध में हमेशा पॉइंट दिमाग बैठाया जाता है, किस किस बिंदु पर हमको लिखना है। तो प्लेस टाइम और ओकेजन कैसे, मतलब उसका क्या संबंध है, कैसे जानोगे, कौन सा स्थान बताएंगे, समय बताएंगे, अवसर, तो दिमाग बैठाओ। देखो पहले तो आपको ये बता देना कि भारत में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, आगरा उनमें से एक है, तो स्थान आगरा हो गया ना, ठीक। उसके बाद बता दो कि नवंबर का महीना था, तो समय आपका हो गया क्या, नवंबर। उसके बाद बता दो कि अवसर कौन था, मतलब मैं अपने माता पिता के साथ आगरा का भ्रमण किया था। तो अवसर ये था कि मतलब आपको ओकेजन यानी अवसर ये था, ओकेजन माने अवसर, चांस, अपने माता पिता के साथ जाने का अवसर आपको मिला था। क्लियर, तो इस तरह से तीनों बातें आपको समझ में लाना है कि स्थान क्या बताना है आपको, आगरा, समय क्या बताना है, नवंबर का महीना बता दो, किसी भी का भी महीना, नवंबर दिसंबर जो भी आपको अच्छा लगे कोई बता दो, ठीक ना। और उसके बाद जो है ओकेजन में बता दो, माता पिता के साथ या किसी के साथ जिसके साथ आप गए हो उसको बता दो, ठीक। उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक इमारतें, दूसरी हेडिंग जो रहेगी इसके ऊपर क्या लिखना है। आप ये बताना कि देयर आर सो मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन आगरा, बता देना कि आगरा में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। कितने हैं, बहुत सी हैं। द ताजमहल इज वन ऑफ देम, ताजमहल उनमें से एक है। बता देना आगरा में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ताजमहल उनमें से एक है। बता देना कि यह संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद बताना कि यह सम्राट शाहजहां के द्वारा हाँ बनाया गया था, इट वाज बिल्ट। फिर से बता देना, देखो कि बता देना कि द ताजमहल इज वन ऑफ देम, ताजमहल उनमें से एक है। इट इज़ फेमस इन द वर्ल्ड, यह संसार भर में क्या है, प्रसिद्ध है। इट वाज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां, इसे सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। वाज बिल्ट मतलब पैसु वैस में किसी के द्वारा बनवाया गया था, तो सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड, इन द मेमोरी माने याददाश्त में या स्मृति में। हिज बिलव्ड क्वीन, उसकी प्रिय रानी मुमताज महल, ठीक है, उसका नाम क्या था, मुमताज महल।
आज बेगम। तो हो जाएगा, फिर से बता दे रहे इसको, थोड़ा वाक्य बड़ा है। इट वाज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज महल। इसे इसे सम्राट शाहजहां के द्वारा उसकी प्रिय रानी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया गया था। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। यह यमुना नदी के किनारे, स्टैंड्स माने होते हैं स्थित होना, यमुना नदी के किनारे क्या है, स्थित है। इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यह संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो आगरा फोर्ट इज अंदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अब ये बता दो कि वो आगरा गए थे, आप ताजमहल देखे थे, तो वहाँ की एक और ऐतिहासिक इमारत बता दो, ठीक है ना। तो आगरा फोर्ट इज अंदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग। आगरा फोर्ट जो है दूसरी ऐतिहासिक इमारत है। इट वाज बिल्ट बाय एम्परर अकबर। इसे सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। तो आगरा का जो किला है उसे किसके द्वारा बनवाया गया था, सम्राट अकबर द्वारा, मतलब वहीं पर ये भी है। इन आगरा, आगरा में देर आर अदर बिल्डिंग्स, अन्य इमारतें भी हैं। लाइक माने जैसे मोती मस्जिद है आगरा में, ठीक है, आगरा में अन्य इमारतें हैं जैसे मोती मस्जिद। फतेहपुर सीकरी इज आल्सो फेमस फॉर इट्स बिल्डिंग। फतेहपुर सीकरी भी अपनी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फतेहपुर सीकरी भी इमारत के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इन सभी जगहों को बता सकते हो। तो चलिए, आपको ज़्यादा ना बताओ तो आप आगरा का ही ताजमहल ही बता दोगे, तब भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आगरा फोर्ट बता दो, ठीक। तो इसके बारे में फिर से हिंदी हम देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग में, ऐतिहासिक इमारतों में क्या क्या आपको बताना है। पहले ये बता देना कि आगरा में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। फिर बता देना ताजमहल उनमें से एक है, बहुत सी हैं तो उनमें से एक ताजमहल है। यह बता देना कि यह संसार भर में क्या है, प्रसिद्ध है। भाई पूरे संसार में ताजमहल प्रसिद्ध है। फिर उसका ये बता देना कि यह जो है मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में क्या किया गया था, बनवाया गया था। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। यह बस उसके बाद ये बता देना कि यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है, इसको बता देना। फिर बता देना कि आगरा किला भी है, दूसरी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। इसे सम्राट अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगरा में बता देना कि कई, ठीक है, इमारतें हैं जैसे मोती मस्जिद है, ठीक है, मोती मस्जिद जैसी भी कई इमारतें हैं। फिर फतेहपुर सीकरी भी अपनी इमारतों के लिए फेमस है। इस तरह से आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग में क्या क्या बताना, दिमाग में बैठा लो कि एक तो ताजमहल बता देना है, उसके बाद आगरा फोर्ट भी वही है, ताजमहल को सम्राट, ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, इसको बताना है। फिर अकबर के द्वारा एक आगरा फोर्ट भी है, उसको भी आपको बता देना है, क्योंकि कई इमारतों का बात करोगे तो 2-3 फिर बता दो, ठीक है, कम से कम 2 ही बता दो। आगरा फोर्ट बता दो, उसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फिर फतेहपुर सीकरी में भी बहुत सी इमारतें हैं, इसको भी आप कह सकते हो। तो इस तरह से पॉइंट दिमाग बैठ के ना कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग में क्या बताना है, यही सब बताना है। इट्स चार्म्स, इसका आकर्षण, ठीक है ना। तो चलिए, इट्स चार्म्स में क्या क्या आपको देखना है। ऑल द बिल्डिंग्स इन आगरा, बता देना कि आगरा में सभी इमारतें हैव देयर इम्पोर्टेंस, का अपना महत्व है। आगरा में सभी इमारतों का अपना क्या है, महत्व है। द ताज इज इंडीड ए ड्रीम इन मार्बल। ताज वास्तव में संगमरमर का एक क्या है, स्वप्न है, संगमरमर का स्वप्न है। इट्स ब्यूटी इज नॉट सब्जेक्ट टू टाइम। इसका जो है सौंदर्य जो है सब्जेक्ट टू टाइम, समय के अधीन नहीं है। इसका सौंदर्य जो है वो समय के अधीन नहीं है। इट विल गो ऑन लाइकिंग लुकिंग चार्मिंग इन फ्यूचर टू। इसे भविष्य में भी गो ऑन लुकिंग चार्मिंग, चार्मिंग माने आकर्षक, आकर्षक, ठीक है, देखा जाएगा आकर्षक। इन फ्यूचर टू माने भविष्य में भी, ठीक है, इसे भविष्य में भी आकर्षण के रूप में देखा जाएगा। अदर बिल्डिंग्स आर सिंबल ऑफ मुगल आर्ट। अन्य इमारतें मुगल कला का प्रतीक हैं। सिंबल माने होता है प्रतीक, मुगल आर्ट माने मुगल कला। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के लोग, कम टू आगरा, आगरा आते हैं, टू विजिट ऑल दीज बिल्डिंग्स, इन सभी इमारतों का भ्रमण करना।
ठीक है। पूरे संसार से लोग जो है इन सभी इमारतों का भ्रमण करने के लिए आगरा आते हैं। आपको इतना बता देना है। फिर से एक बार देख लेते हैं 4 उसमें आपको क्या क्या लिखना है, हिंदी में जान लो ताकि आपको लिखते समय आप पॉइंट दिमाग से ना भूलें। पहले ये बता देना कि आगरा में सभी इमारतों का जो है अपना महत्व है। फिर उसके बाद बता दें ताजमहल वास्तव में संगमरमर में स्वप्न है। संगमरमर मतलब संगमरमर से बना हुआ, संगमरमर में स्वप्न इसको कहा जाता है क्योंकि संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद बता देना कि इसका सौंदर्य जो है, ब्यूटी जो है वो सब्जेक्ट समय के अधीन नहीं होता। सब्जेक्ट माने अधीन होता है, ठीक ना, समय के अधीन नहीं होता। क्या कि कोई चीज़ कुछ दिन बाद समय के अनुसार खराब लगने लगता है ना, लेकिन ये ताजमहल ऐसी बिल्डिंग है चाहे जब देखोगे कितने समय बाद वो बहुत अच्छा ही लगेगा, ऐसा बना है। बता देना कि इसे जो है भविष्य में भी आकर्षण के रूप में देखा जाएगा। और बता देना कि अन्य इमारतें भी मुगल कला का प्रतीक हैं। वहाँ पर बहुत सी इमारतें हैं जो मुगल कला का प्रतीक है, मतलब मुगल काल में वो सब बनी हैं, अपनी कलाकारी को दिखाया गया उसमें। बता देना कि पूरे संसार के लोग इन बिल्डिंगों को देखने आते हैं। ताजमहल को देखने केवल इंडिया के ही लोग नहीं आते हैं, पूरे विश्व के लोग, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड से लेकर तमाम सारे जगहों के लोग आते हैं कि भाई इतना बढ़िया ताजमहल है, चलो इंडिया में चल के आगरा में देखते हैं। क्लियर। तो ये सब इतना इसका महत्व है। तो 4 स्वान है आकर्षण, तो इसलिए इसका आकर्षण है कि भाई इतने लोग आके देखते हैं तो चलिए हम भी देख लेते हैं, ठीक ना। हम लोग तो अपने उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में कम से कम है तो देख ही ले, ठीक है। तो आगरा में है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। मैं तो एक बार गया था देखने, आप जाइए पता करिए, ठीक है। कंक्लूजन, ठीक है, गूगल मैप पे देख लीजिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष। आई विजिटेड आगरा, मैं आगरा का भ्रमण किया विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। मैं अपने माता पिता के साथ आगरा का क्या किया, भ्रमण किया। एंड इंजॉयड द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मोस्ट, और इस ऐतिहासिक इमारत का अत्यधिक क्या किया, आनंद उठाया। मैं अपने माता पिता के साथ जो है आगरा का भ्रमण किया और ऐतिहासिक बिल्डिंग का अत्यधिक क्या किया, आनंद उठाया। द मोर वी सा देम, जितना अधिक हम उन्हें देखें, जितना अधिक हम उन्हें देखें। द मोर वी लाइक देम, उतना अधिक हम उन्हें क्या किए, पसंद किए। मतलब जितना ज़्यादा दिए देखें हमारा मन कहा और देखें और ज़्यादा अच्छा लगा। द ताज लुक्स मोर ब्यूटीफुल, ताजमहल अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ता है। इन द मून लाइट, मूनलिट नाइट, मूनलिट माने नाइट माने होता है चांदनी रात, ठीक है। चांदनी रात में जब चंद्रमा निकला हो तो उस समय जो चंद्रमा का प्रकाश होता है उस वो वाले रात को चांदनी रात कहते हैं। इंडीड, वास्तव में द प्लेस इज वर्थ सीइंग, स्थान देखने योग्य है। वास्तव में यह स्थान कैसा है, देखने योग्य है, इतना अच्छा ही है। तो फिर से इसकी हिंदी देख लेते हैं। पॉइंट कंक्लूजन में आपको क्या क्या लिखना है। बता देना कि मैं अपने माता पिता के साथ आगरा का भ्रमण करने गया था, क्योंकि आप शुरुआत में बताओ माता पिता के साथ ना, तो वही लास्ट में बताना। और जो है बता देना ऐतिहासिक इमारतों का अत्यधिक क्या किया, आनंद उठाया। फिर बता देना कि जितना अधिक हम उसे देखे उतना अधिक हम उसे पसंद करते गए। ताजमहल फिर बता देना कि चांदनी रात में अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ता है। वास्तव में यह स्थान देखने योग्य है। इस तरह से आपको बताना है, इसको 1-2 बार पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास, और घंटी को दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट